evening. Today my topic is area and perimeter. Today topic क्या है? perimeter. Very easy. हम बहुत सरल तरीके से समझते हैं। इन्हें कैसे समझते हैं? जो इसमें किसी शेप के अंदर की सरफेस को क्या कहते हैं? अंदर वाला ये एरिया क्या है? एरिया। पेरीमीटर क्या होता है? किसी शेप की बाउंड्री वॉल का टोटल लेंथ, बाउंड्री का टोटल लेंथ क्या कहलाता है? पेरीमीटर। क्या कहलाता है? तो इजी गोइंग हम लोग मल्टीप्लाई कौन जानता है? एंटर करो। जब हम एरिया निकालेंगे तो L इंटू बी होगा और पेरीमीटर निकालेंगे तो पहले इजली पेरीमीटर निकालता हूँ। पेरीमीटर के लिए हेल्प के लिए आएंगे लकी। लकी यहां से पकड़ो। पेरीमीटर पेरीमीटर निकालने के लिए इस तरह हम चारों तरफ से नाप लें। क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? और चाहे चारों भुजाओं को जोड़ कर देंगे या 4 साइड आर इसमें लिखा टोटल लेंथ। तो हमने इस तरह टोटल लेंथ नाप ली और ये हो गई 18। तो ये क्या निकल आया मेरा? पेरीमीटर। क्या निकल आया? दिव्यांशी क्या निकल आया? अब तुम कहोगे सर इसका सरफेस सेट करो एरिया। और टीवी या एलईडी की लंबाई नापने के लिए दो दिस इज माई 75 इंच। क्या है? एलईडी टीवी कैसे नापी जाती है? आशु यादव डायगोनल में किसमें नापी जाती है? टीवी की लंबाई किसमें नापी जाती है? इस तरह। टीवी की लंबाई हमेशा डायगोनल नापी जाती है और पेरीमीटर इस तरह की भुजा। अब बात करो एरिया। एरिया के लिए बताओ मैं ऐसे ऐसे नापूं? ऐसे 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 ऐसे। इसके लिए वेरी सिंपल तरीका मल्टीप्लाई करना दो साइड का। ये है मेरा 6 फीट का, कितने का? और ये है मेरा 4 फीट का। तो मल्टीप्लाई कौन कौन कर लेता है? 6/4 को हम लोग सिंगल बेड कहते हैं। क्या कहते हैं? टीवी को हमने नापने का तरीका जान लिया है। अब यही आप लोग समझो एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस क्या होता है। ये 6 फीट है, ये 4 फीट। एरिया होती है स्क्वायर फीट। क्या होती है? एरिया क्या होती है? एरिया होती है, आंसर होता है स्क्वायर फीट में। जैसे 6 4 जा 24। अब ये या तो फीट स्क्वायर आएगी या इसे SQUA स्क्वायर फीट। हम इसे किसी तरह लिख सकते हैं 24 स्क्वायर फीट लिख सकते हैं। इस तरह किसी भी पावर 2 लगी हुई है 24 मीटर स्क्वायर लिखा हो तो ये एरिया है पेरीमीटर। जान सकते हो आप लोग ये क्या होगा? स्क्वायर मीटर है तो क्या है ये? एरिया या पेरीमीटर है? एरिया है। क्या है? पेरीमीटर कैसे निकलेगा? 6 6 12 और 4 4 8। 8 और 12 कितना होता है? 8 और 12 यानी 20 फीट क्या हो जाएगा?
20 फीट आयुष क्या होगा? पेरीमीटर। तो इजी कौन सा है क्वेश्चन? बहुत क्वेश्चन आ रही थी वंदना, कौन सा इजी है? मैं साइडों का योग कर लेंगे तो पेरीमीटर निकल आएगा, और अगर इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। INTRO DU CTION INTRO DU CTION इंट्रोडक्शन। ये परिचय हम किसी से मिलते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और लेते भी हैं कि सर इंट्रोड्यूस कराइए मुझे, हमें उनका परिचय कराओ। हम पूछते भी हैं ये रिश्तेदार कहाँ से आए, मम्मी जी पापा जी ये रिश्तेदार कहाँ से आए, तो इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोडक्शन लेना। इसका पेरीमीटर है ये, पेरीमीटर ऑफ फॉर्मूला FOR और माने होता के लिए, के और माने क्या होता? के लिए। MULA फॉर्मूला PERI METER पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो ये टू कहाँ से आता है? मुझे कह रहा है एक बार लेंथ को जोड़ लो, एक बार विड्थ को जोड़ लो, और उनका दोनों का दुगना कर दो। क्यों दुगना करो? क्योंकि लेंथ 2 है और विड्थ भी 2 है। तो इन दो, जैसे मेरा यहाँ पे 6 है, यहाँ 4 है, तो हमने 6 4 ऐड कर लिए, कितने होंगे? और 10 का दुगना कर लो तो भी पेरीमीटर निकल आ गया। तो 2 ब्रैकेट A plus B पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट A plus B। दो साइडों को जोड़ के दुगना करना, क्या निकल आएगा? ये 16 है, ये 14 है, 6 4 10 और 1 1 2 30 हो जाएगी। और 30 का डबल मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 60 क्या निकलेगा? 60 फीट आएगा या स्क्वायर फीट? इन दोनों में आंसर क्या है? सही आंसर कौन सा है? फर्स्ट या सेकंड? पेरीमीटर कौन सा होगा? क्योंकि इसमें सिंपल ऐड हुआ है, इसमें पावर नहीं लगेगी। ये तो हो गया एरिया का फार्मूला, क्योंकि ये बर्फ फीट हो गया। आंसर ठीक कौन सा है? 63। कौन सा होगा? और बर्फ फीट करेंगे तो मल्टीप्लाई करा, क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा PERI। मेरा मन करता है कि 50-50 टाइम बोले, कितनी बार? सभी बच्चों को घर पे 50 टाइम प्रैक्टिस करना चाहिए। कितनी टाइम? 50 टाइम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एंगल मान होता कोण। जैसे मैं 90 एंगल पे खड़ा हूं, कितने पे? ये चिन्ह होता है ANGLE एंगल, एंगल माने कोण। FOR फॉर माने के लिए, FOR
फॉर्मूला, फॉर्मूला को कहते हैं सूत्र। क्या कहते हैं? एरिया लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ, BREA DTF। और एक विड्थ भी होती है, क्या होता है विड्थ? WID नहीं WIDTF विड्थ, EXAMPLE 12 इंटू 7, ये 12 फीट है, नहीं cm दिया गया, ये 7 cm। अब इसका एरिया करोगे तो 12 का 7 में मल्टीप्लाई करना। क्या करना है? 12 की टेबल किसे किसे याद है? जब करो तो 12 की टेबल कितने टाइम पढ़नी पड़ेगी? तो प्लीज रीडिंग स्टार्ट। तो 84 क्या होगा? cm स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर। 84 cm स्क्वायर, 84 cm स्क्वायर, 84। तो एरिया निकालना वेरी इजीली, दो साइड का मल्टीप्लाई कर दो। जब आप लोग मल्टीप्लाई कर लेते हो तो क्यों निकाला जाता है? देखो मीटर इंटू मीटर, 4 इंटू 5 मीटर, तो डिजिट का तो हो जाएगा 20, क्यों हो जाएगा? और mm का क्या हो जाएगा? m स्क्वायर। जैसे 6 फीट इंटू 10 फीट, तो 6 10 जा 60, और 2 बार FF का होगा फीट का, तो क्या हो जाएगा? जो ये वर्ग फीट आया तो ये क्षेत्रफल होगा। जब हम इस पे पुताई कराएंगे तो क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसके किनारे से डिजाइन बनाएंगे तो पेरीमीटर। क्या निकालेंगे? खेत के किनारे किनारे बाउंड्री करा रहे हैं। क्या करा रहे? तो एरिया निकालना पड़ेगा या पेरीमीटर? ठीक है, बताओ क्या निकालना पड़ेगा? नेक्स्ट, perimeter of square, SQUARE। स्क्वायर होता क्या है कि उसकी 4 साइड आर इक्वल होती। कैसी होती? जैसे 6 cm का है, ये कितने का? कितने का है? तो 4 साइड एक जैसी है, तो 4 बार जोड़ दो, 6 प्लस 6 प्लस cm भी करना पड़ेगा बेटा। 6 cm बहुत छोटा होता है, पटरी का 6 इंच की होती है, इतने का 6 cm होगा। 6 cm कितना होगा? इतना सा। फीता लाओ, मैं दिखाओ 6 cm। चलो 6 cm, तो 6 cm प्लस 6 cm प्लस 6 cm प्लस, या तो इनको 4 बार ऐड कर ले, या फिर हमें 6 की टेबल मालूम हो तो मल्टीप्लाई कर ले। इजी गोइंग क्या रहेगा? इजी गोइंग 6 4 जा मल्टीप्लाई, इजी गोइंग रहेगा 6 cm। यही फार्मूला कह रहा है, 4 इंटू साइड, 6 4 जा 20 cm। देखो cm 2 बार नहीं आए, cm कितनी बार आए? 500, तो खाली cm रहेगा। वेरी इजी गोइंग है कि मैं टेबल पढ़ दूं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। बच्चों को तो 100 बार कहना चाहिए
बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, वेरी गुड फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने सीखा। तो साइड कितनी है 6 cm की, कितने की? अगर इसे 6 फीट कर दे तो क्या बन जाएगा बताओ बच्चों, प्लीज टेल मी माय डियर स्टूडेंट, 6 फीट कर दे, 6 फीट का वजन क्या होता है? क्या होता है? डबल बेड। डबल बेड की लंबाई चौड़ाई बराबर। अच्छा, डबल बेड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है? 6 फीट की लंबाई कितनी होती है? जैसे ये दो बेड जोड़ दो तो कैसे हो जाएंगे? डबल बेड। तो इसका क्या हो जाएगा पेरीमीटर? 24 फीट। और एरिया क्या हो जाएगा? 36। 24 फीट और एरिया क्या हो जाएगा? 36 फीट स्क्वायर। जब दो बातें लग जाती है तो फीट स्क्वायर हो जाता है। ट्रांसफर क्या हो जाता? फीट स्क्वायर। फीट स्क्वायर। जो बच्चे नहीं समझ रहे मैं उनका ही नाम ले रहे, जो पेरेंट्स देखे वो समझे इस बात को। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर 4 इंटू 6 फीट का क्या होता है? मेरे घर पे 4 फीट और 6 फीट का क्या होता है? सिंगल बेड। डबल बेड भी बताया था 6 बाई 6 का होता है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो सभी साइड बराबर होंगी, क्या होंगी? और ये 6 बाई 6 का क्या होगा? तो इसमें स्क्वायर कौन सा, ऊपर वाला नीचे वाला? ये स्क्वायर है जिसकी 4 साइड आर इक्वल, 4 साइड आर इक्वल, इट्स कॉल्ड स्क्वायर। नीचे वाला हो गया ये डबल बेड है। D-O-U-B-L-E, D-O-B-L, D-O-U, D-O-Z-E-N, डजन। डजन माने डजन, डजन माने दर्जन। और दर्जन में कितने होते हैं? और दर्जन की स्पेलिंग में याद नहीं आती है? D-O-Z-E-N। अगर बच्चे से 5 टाइम बोलने तो कैसा रहेगा? चलो D-O-Z-E-N। तो 6 का एरिया क्या होगा? जो 5 का क्या हो गया? 25। 6 फीट इंटू 36 फीट क्या होगा? क्या मिस्टेक हो गई? प्लीज टेल मी। मुझे क्या करना चाहिए था? स्क्वायर। एरिया में हमेशा स्क्वायर आता है रद्या। 6 बाई 6 इंटू 36 फीट स्क्वायर इज कॉल्ड एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर। इसमें बताओ एल इंटू डी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसकी सभी साइड इक्वल होती है। कैसी होती है? तो हम फॉर्मूले में क्या रहेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। हम लोग 10 टाइम बोल लेंगे कैसा लगेगा? एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। और आंसर में क्या आएगा?
स्क्वायर फीट। अगर 36 फीट होता तो आप क्या कह देते? पेरीमीटर। ये क्या है? ये तो साधारण नाप है, तो इसलिए ठीक है, ये पेरीमीटर होगा। नेक्स्ट SOLVED, SOLVED, SOLVE सॉल्व, SOLVE सॉल्व। सॉल्व मान होता हल करना। क्या होता? सवाल को हल करना, सॉल्यूशन करना सॉल्व कहलाता है। ये क्वेश्चन था मेरा, ये क्या था? क्वेश्चन। यहाँ पे क्या होगा? सॉल्व। SOL। जब भी मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट किया करो तो सॉल्व लिखा करो। पेरीमीटर 2 ब्रैकेट प्लस बी ए रेक्टेंगल है माने रखता है, लेंथ माने लंबाई 10 मीटर और विड्थ रखता 4 मीटर। कितनी? ए रेक्टेंगल हैज 10 मीटर and width 4 meter. A rectangle has 10 meter और width is 4 meter. तो सिंपल नाम कर लो 10, और ये जब 10 की है तो नीचे वाली कितनी होगी? आप लोग बताइए। अभी पता, ये साइड 10 मीटर की है तो नीचे वाली कितनी होगी? और ये 4 मीटर की है तो इधर कितनी की होगी? 4 मीटर। इसमें अभी पता क्या निकालना है? दो चीजें निकलेगी, पेरीमीटर निकलेगा, एरिया। कितना निकलेगा? या तो पेरीमीटर या एरिया। तो आप बताओ, दोनों चीजें निकाल दो, एक सॉल्व करो। बहुत सॉल्व करते हैं। SOLVE, आयुष SOLVE। तो पेरीमीटर 2 ब्रैकेट प्लस बी, तो L की जगह मैंने कितना रख दिया? 10, B की जगह पे 4, ये हो गया 14, 14 टू जा 28। एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी। इस शेप में ये क्या? SHAP की शेप, SHAP की शेप। ये क्या दिख रही? शेप, आकृति। देखो ये जो डिजाइन होती, ये देखो ये क्या है? कोई शेप है। ये क्या है? शेप। ये क्या है? इसका भी पेरीमीटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ये सभी हर ग्रंथि, ये सभी ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? ये क्या है? शेप। ये क्या है? शेप। ये क्या है? शेप। ऐसा शेप की शेप, शेप मतलब आकृति, डिजाइन। ये कौन सा शेप दिख रहा है आपको? एक स्क्वायर दिख रहा है, रेक्टेंगल? स्क्वायर नहीं दिख रहा, इसकी लंबाई थोड़ी डिफरेंट है। क्या है ये? रेक्टेंगल। शेप, शेप माने आकृति। क्या होता है? एरिया 10 into 4 40 स्क्वायर मीटर। शॉर्ट में लिख दिया। और इसे क्या लिख सकते थे? मीटर स्क्वायर। या तो दो भाग लगा दो। ट्रायंगल। ये कौन सा शेप है? ये कौन सा है? शंक्वाकार, मंदिर जैसा है, लट्टू की तरह। ये क्या हो गया? शंक्वाकार। लोग शेप भी नहीं समझ रहे। ये शेप कौन सा है? ये शेप कौन सा है? स्क्वायर। वेरी गुड। ये शेप कौन सा है? सिलेंडर, बेल
सेंटीमीटर है। तो एरिया निकालना कितना आसान है, केवल दो साइड का मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कर दो, वो भी रेक्टेंगल का भी। और दिस इज ए होमवर्क। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर पे भी आ जाओ। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, इसे सॉल्व करो, इसका शेप बनाओ। साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर। साइड कितनी है, देखो ये लगभग 8 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर जानते हो, 6 इंच के पैमाने में 15 सेंटीमीटर होते हैं, और एक फीट के पैमाने में, एक फीट में 30 सेंटीमीटर होते। कितने होते हैं, एक फीट में 12 इंच होते हैं। और सेंटीमीटर कितने होते हैं, कितने बच्चों ने एक फीट का पैमाना देखा है लोहे का, स्केल देखिए फीट की, उसमें 12 इंच होती है। अभी किताब क्या होती है उसमें, 12 इंच एंड 30 सेंटीमीटर क्या होते हैं, आप लोग बताओ। 12 इंच 30 सेंटीमीटर, 12 इंच 30 सेंटीमीटर। स्केल देखिए, एंड अप करो, कितने बच्चों ने स्केल देखी है 6 इंच की, तो 6 इंच में कितने होंगे सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। कितने होंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 32। अब की बात, उसने पेरीमीटर बता दिया, कितना है 32 है। कितना है, ये सब 32 है, तो साइड कितनी निकलेगी बताओ। 32 को 4 से डिवाइड करो, थर्टी टू को एक भागों बांटो, कितने 4 जा 32 होते हैं, 6 4 जा 24, 7 4 जा 28, 8 4 जा, तो सभी साइड एक की होंगी। कितने होंगी, 8 सेंटीमीटर की सभी साइड होंगी। तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये सभी जोड़ दो 34, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ SQUARE। इंग्लिश हमेशा उल्टी पढ़ी जाती है। ऑफ माने होता है का, ई ए, स्क्वायर माने वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ओके, मुझे 20 टाइम बोलने के बाद बहुत अच्छा लगता है कि किसी क्वेश्चन को 20 बार बोलने एकदम मजा आ जाएगा, वेरी फैंटास्टिक हो जाएगा। मैथ कैसा हो जाएगा, फैंटास्टिक। कैसा हो जाएगा, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। साइड इनटू साइड, बोलो मैंने एल इनटू बी, या हमने एल इनटू बी क्यों नहीं किया, क्योंकि स्क्वायर की साइड ना इक्वल होती, क्या होती, स्क्वायर की साइड, तो साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखो टाइम मेरा है, जीवन मेरा है, मेरा मन कर रहा है फाइव टाइम बोलेंगे तो बोलेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड। ओके, साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। 8 का तो मल्टीप्लाई कर लोगे, या तो 8 को एक बार ऐड कर लो, या अभी प्रताप 8 की टेबल कर लो एक टाइम। इजली क्या रहेगा, इजी बोली 64। अब ये अलजेब्रा में सिखाया जाता है, CM का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा,
cm की पावर 2 या वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर, ये होता है। तो अभी हमने सीखा स्क्वायर और रेक्टेंगल। स्पेलिंग आपकी रेक्टेंगल में एंगल की स्पेलिंग से मिलके बना। अब मुझे ना पता हो तो मैं आसानी से पेरीमीटर निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे। एरिया के बाद मुझे क्या लिखना, वर्ग इकाई। क्या लिखना है, वर्ग। क्या लिखना, वर्ग, वर्ग मीटर या वर्ग फुट, यही तो लिखना है। या वर्ग मीटर लिखना या वर्ग, समझ गए। एरिया की बात में क्या लिखना है, वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर। और पेरीमीटर में केवल मीटर आएगा, फुट आएगा, सेंटीमीटर आएगा, किलोमीटर आएगा। थैंक यू एवरीबॉडी।